जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से। क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सिद्ध करना है क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। यही होता है, मतलब tan का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, चलिए समझिए। तो हमने सबसे पहले सिद्ध करेंगे यहाँ से। क्या करेंगे? सिद्ध यहाँ से करेंगे। ठीक है ना, प्रूफ फ्रॉम। कहाँ से सिद्ध करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। समझ रहे बात के? क्या करेंगे कि ए स्क्वायर ये दोनों को गुना कर दीजिए इसमें। ठीक है ना, इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कि ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए। ठीक ना, इसको ए साइड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कीजिए कि माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक ना, ए स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। और माइनस को 0 में गुना कर दीजिए, हटा दीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म। समझ रहे ना बात के? तो हो जाएगा कि माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस को 0 से हमने गुना करके 0 बना दिया। समझ रहे बात के? अब क्या करना है कि साइन वाला ए को ए की जगह और बी को बी के साइड से मिला दीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस में रहता है वो आगे रहता है। ठीक है ना, अब बी पहले आगे कर लीजिए, अब प्लस बी साइन थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। अब इसमें क्या करना है कि ए को बाहर कर दीजिए तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें बी को बाहर कर दीजिए, यानी कि कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। समझ रहे बात के? माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम कॉस को देखिए यहाँ लिखने के तरीका बता रहे हैं। कॉस थीटा, चूँकि हमको जो लिखेंगे अब जो लिखेंगे स्टेप वो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं, मतलब समझा देते हैं कि कॉस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कॉस को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट, कॉस को केवल कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये आपको तो जनरली पता है ना। ये है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसको इस तरह लिख सकते हैं बाबू। देखिए, कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में इस तरह से कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। किसको? कॉस को। समझ रहे बात की ना? चलिए, अच्छी बात है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आगे देखिए, आगे क्या है सो देखिए। अब क्या कीजिए कि ए स्क्वायर इस पर रूट चढ़ा दीजिए। क्यों रूट चढ़ाएंगे से देख लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, रूट चढ़ाइए चाहे मत चढ़ाइए, लेकिन हमको ज़रूरी है रूट को। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हम समझाएं, आगे ज़रूरी पड़ेगा इसलिए। अब बी को इस तरह से, इसको भी ऐसे चढ़ा दीजिए। समझ रहे बात के?
समझ गए? एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तो ये हो गया इस तरह से, समझ रहे हैं ना बात के। अब देखिए हम इसीलिए इसको लिखे थे, किसको, कॉस को। यहाँ आप समझाए थे आपको कि यहाँ का होगा अंडर रूट ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसीलिए आपको ये समझाए थे कि कॉस को इस तरह से लिखेंगे। कब लिखेंगे भाई? तो इसको देखिए, इसको पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा और ये भी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पूरा चढ़ा देंगे। क्यों चढ़ाएंगे? कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, समझ रहे हैं। बी इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या है, ए अंडर रूट ए साइन थीटा इंटू बी अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। समझ रहे बात की? कहाँ लिखे? इसलिए लिखे कि ये रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर ख़त्म, इसमें भी रूट स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए कॉस को हम लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं, यानी कि वह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यही है, बिल्कुल ये रूप है। तो ये हो जाएगा, वहाँ हमको ये जरूरी है, ये बी है। देख लीजिए ये है और ये है बी, इसलिए हम कॉस को इतना लंबा लिफाफा बना दिए। समझ रहे बात के? चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, समझ गए। चलिए अब क्या हो गया, ये टोटल ए हो गया, ये टोटल बी हो गया। समझ रहे हैं ना बात के? ये टोटल ए, ये टोटल बी। समझ रहे हैं बात के? चलिए समझ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का चीज़, 0 है बबुआ, इधर 0, इधर 0। अब स्क्वायर जो है उधर जाके रूट को ख़त्म कर देगा। ये रूट, ये स्क्वायर जो है 0 तरफ जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा 1 माइनस अंडर रूट साइन थीटा, ओ सॉरी, ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा माइनस बी इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बबुआ। यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। चलिए आगे देखिए। अब क्या करेंगी, ए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, अब बी को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना, बी को उस साइड ले जाएंगे। तो बी अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देखिएगा बाबू, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बताइएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ आगे लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दीजिए। तो देखिए वर्ग करने पर क्या होगा, क्या होगा कि ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग इज इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग। क्यों वर्ग कर रहे हैं बाबू, कि ये रूट आसानी से हट जाए। हमको रूट तो चाहिए ना भाई, है ना, रूट लगाए थे वो जरूरी था इस वजह से, अब तो रूट हटना भी तो चाहिए। चलिए तो ये रूट से स्क्वायर खत्म होगा, लेकिन ये इस पर रूट नहीं है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। समझ रहे बात के, बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक आ रहा, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कीजिए कि ये दोनों को एक साइड गुना कर दीजिए। क्या कीजिए कि दोनों पहले गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? क्या आएगा, ए साइन, समझ रहे ना बात के। इसमें भी अगर गुना करते हैं, हमको लाना क्या है, चलिए साइन का वैल्यू पहले लाएंगे, ठीक है ना। साइन का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। समझ रहे ना बात के। चलिए अब आगे हम क्या करें, ए स्क्वायर इसको ये साइड ले आइए, माइनस बी स्क्वायर इसको उस साइड ले आइए, तो बी स्क्वायर जोड़ सॉरी बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है समझ में? एकदम आ रहा होगा समझ में, क्योंकि इसको उस साइड ले आया, बी को इस साइड ले आया। ठीक है, प्लस माइनस था तो जाके प्लस हो गया, बी प्लस में था तो जाके माइनस हो गया। अब इसमें से देखिए साइन कॉमन है बाबू, साइन को बाहर कर दीजिए, तो हो जाएगा कि बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले से था। ठीक है, इसको उलट पलट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में सीधा कर लीजिए, इसलिए साइन थीटा। अब ये जाके इसमें भाग दे देगा, ये जो है गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा इसको सीधा कर लीजिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यानी कि साइन का वैल्यू आ गया, टेन का हमको मान निकालना है। समझ रहे ना बात के। यानी इसको कह सकते हैं पी बटा एच। हमको निकालना का है, निकालना हमको, इसको बंद कर दीजिए भाई, उतार लीजिएगा, कोई तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया, हमको निकालना है बी, चूँकि टेन में हमको चाहिए पी बाई बी चाहिए। क्या चाहिए? पी बाई बी चाहिए, और बी हमको दिया नहीं है, पी बाई एच आया है, तो बी निकालने के लिए आप जानते ही हैं एच के स्क्वायर में से पी के स्क्वायर घटा सकते हैं। एक तरीका और है, एक तरीका और है, यह साइन कॉस था तो अभी साइन का वैल्यू आया तो कॉस का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, और साइन बाई कॉस जो होता है टेन का मान होता है, साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे निकाल लीजिए। एच का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस पी, तो पी के जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। समझ रहे हैं ना बात के। तोड़ेंगे ए के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के तो स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये रूट साथे साथे चलेगा बबुआ। ठीक है ना, माइनस ये जो है डायरेक्ट लिख दें क्या, देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये चिन्ह चेंज कर देगा, माइनस टू ए बी, लेकिन ये माइनस जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा बबुआ, तो टू स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये दोनों तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जगह उसको माइनस कर देगा, तो माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात की। अब ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो खत्म हो गया। ठीक है, बचा कितना, बच गया हमारा कितना, देखिए टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दो दूना चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसका वर्गमूल कीजिएगा तो टू ए का वर्ग ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और बी का स्क्वायर बी वर्गमूल बी, यानी कि इसलिए बी का वैल्यू जो हमारा आया टू ए बी आया बउआ। ठीक है ना, यहाँ देखिए आंसर लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि लिखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। समझ रहे हैं ना बात के। इसलिए टेन थीटा पी का वैल्यू जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और बी का जो मान जो आया टू ए बी। सीध हो गया ना बाबू। और मार्कर भी लगता है कि इसका इंक समाप्त हो गया है, कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर जो है द एंड हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए रिपीट क्या है से हमने क्या किया कि जो दिया हुआ था उस हमको सिद्ध करना है, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, टेन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा टू ए बी सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया कि जो दिया था क्वेश्चन में, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साइन से गुना कर दिया, अलग अलग गुना हो गया, टू ए बी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इसी था। अब ए प्लस बी को इस साइड लिया है, जीरो के इस साइड लिया, तो उसका चिन्ह गया,
हो गया चेंज। अब हमने क्या किया कि सब में से माइनस को बाहर कर दिया, तो बाहर कर दिए तो ये प्लस था तो माइनस बचा, ये माइनस था तो प्लस बचा, ये प्लस था तो माइनस बचा, ये दोनों माइनस माइनस था तो प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस सीन जो है माइनस जीरो के हो गया, जीरो के साइड वो जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए कि ए स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर वाले के साथ मिला दिए। देखिए यहाँ मिला दिए, बी को बी के साथ मिला दिए और बाकी जो बचा उसको उसी तरह छोड़ दिए। ठीक है ना, अब इसमें से ए स्क्वायर वाला को ए को बाहर कर दिए तो बचा कितना, इसमें से एक निकल गया तो बचा 1, और इसमें से साइन ए स्क्वायर साइन थीटा में से ए निकल गया तो साइन बचा, इसमें से बी निकाल दिए 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, अब बाकी सेम, समझ रहे बात के। अब यहाँ हमने क्या किया है कि इसको रूट चढ़ा के और स्क्वायर कर दिए। क्यों कि रूट का स्क्वायर जो होता है, रूट के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो जो रहता है मतलब कि 6 है तो 6 ही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कुछ रूट चढ़ा के वर्ग कर दिया, रूट चढ़ा के वर्ग कर दिया। अब यहाँ आपको हम समझाए थे कि कॉस थीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से करके बताए थे आपको कि कॉस थीटा को हमने लिखता है जब प्रश्न से हम लोग जानते भी हैं, इसका हमने कॉन्सेप्ट सिद्ध किया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो ये को प्लस एक माइनस का अंडर रूट इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा ही है साइन के रूप में, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसी को हमने लिख दिया तो हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, यानी कि ए रूट अंडर 1 माइनस टेन थीटा बी माइनस बी इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर था से रूट तरफ गया क्या, उसका काम खत्म हो गया। अब बी वाला को उस साइड ले गए, समझ रहे ना। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिए, क्यों, रूट को हटाने के लिए, समझ रहे बात के। तो रूट से वर्ग से रूट खत्म हो गया, यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। फिर हमने दोनों तरफ को अलग अलग गुना कर दिया, बी से इसमें और ए से इसमें, समझ गए। बी वाला को ए के साथ, ए और बी को दोनों को एक साथ कर दिए चूँकि हमको निकालना था ए और बी। ठीक है, और देखिए साइन वालों को साइन के साथ अलग कर दिए, इसमें से साइन को हमने बाहर कर लिया तो बचा बी स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब साइन को चूँकि हमको वैल्यू निकालना था तो इसमें से वैल्यू इसको क्या किए कि यहाँ इसमें भाग दे दिए, यानी कि p बाई एच हमारा आ गया। तो हमने पी एच अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दिए तो हमारा b का वैल्यू 2ab आ गया। और चूँकि हम जानते हैं कि tan का वैल्यू जो होता है p बाई बी होता है, तो p का वैल्यू हमारा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b का वैल्यू हमारा जो आया 2ab, जो हमें यही सिद्ध करना था। tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार ना 2 बार ना 3 बार वीडियो को स्पीड थोड़ा सा कम करके देख लीजिएगा, है ना, समझ गए। अगले वीडियो में मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे क्या, किसके साथ, नए चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।